माशाअल्लाह बरसता वहाँ नूर शामो सहर है, बरसता वहाँ नूर शामो सहर है, मदीना का हर जर्रा रश्के कमर है। बरसता वहाँ नूर शामो सहर है, मदीना का हर जर्रा रश्के कमर है। गदाए मोहम्मद फिदाए मोहम्मद मेरी दास्तां मुख्तसर मुख्तसर है। गदाए मोहम्मद फिदाए मोहम्मद मेरी दास्तां मुख्तसर मुख्तसर है। जनाब ज़िया यज़दानी बहराइची से आपने नात व मनक़बत के अशार से मात करके अपनी नेकियों में इजाफा किया। अब बिला ताख़ीर जिस शख्सियत के खिताब नायाब के लिए हम और आप बैठे हुए हैं, यानी आज की इस तकरीब सईद के खुसूसी खतीब रूह जलसा जाने जलसा को सिमार करने के लिए तैयार हो जाए। मैं कायद इजलास हज़रत अल्लामा माशूक़ अहमद साहब अशरफी जो जामिया हाजा के प्रिंसिपल हैं और उनके जुमला रफ़ाकार जुमला नौजवान जो विसैया के हैं, कमेटी के जितने अफराद हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बेपना काबिल दाद हैं, लायक मुबारकबाद हैं कि आप हज़रात ने इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम कराया जिसमें एक सैयद नहीं बल्कि कई सादात किराम को बुला के तमाम अवाम अहले सुन्नत को ज़ियारत का और इक्तिसाब फैज़ का मौका फराहम किया। चार मिसरे अल्लामा माशूक़ अहमद साहब अशरफी के हवाले से आप हज़रात के हवाले कर रहा हूँ कि विसैया ताज महलों का महल है, विसैया ताज महलों का महल है, यहाँ पर मरकज़े इल्म व अमल है। हुज़ूर नूरानी मियां साहब क़िबला की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। विसैया ताज महलों का महल है, विसैया ताज महलों का महल है, यहाँ पर मरकज़े इल्म व अमल है और खिज़ां छूती नहीं इस गुलसिता को, शजर जिसको भी देखो उसमें फल है। खिज़ां छूती नहीं इस गुलसिता को, शजर जिसको भी देखो उसमें फल है। दोस्तों, चूंकि शहज़ादे हुज़ूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ फरमा है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। चार मिसरे तमाम अरबाब इल्म व दानिश के हवाले से कि गौहरे बनु हाशिम मुस्तफ़ा का दिल दादा, तारीफ भाई, गौहरे बनु हाशिम मुस्तफ़ा का दिल दादा, जिसका एक सजदा है दीने हक की मर्यादा। अरे आप इनाम तो शोराए किराम को दे रहे हैं, कम से कम सुभान अल्लाह ही कह दीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये पहला जलसा है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इतने आप हज़रात सुभान अल्लाह कहने में बखील हैं कि हर किसी को कहना पड़ता है कहिए सुभान अल्लाह। हालांकि बहुत बढ़िया ज़ौक़ के सिमात है आप हज़रात का। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का दिल दादा, जिसका एक सजदा है दीने हक की मर्यादा, हर तरफ छलकता है रोबे गाज़िए मिल्लत, हर तरफ छलकता है रोबे गाज़िए मिल्लत, जब खिताब करता है हाशमी का शहजादा। हर तरफ छलकता है रोबे गाज़िए मिल्लत, जब खिताब करता है हाशमी का शहजादा। दोस्तों, एक पैगाम चार मिसरों में आप हज़रात के नाम मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। हर तरफ दीवानगी है और नजर की बात है, हर तरफ दीवानगी है और नजर की बात है, खानकाहे अशरफी के बामो दर की बात है। हर तरफ दीवानगी है और नजर की बात है, खानकाहे अशरफी के बामो दर की बात है। सैयदी मखदूम का फैजान इनसे लीजिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सैयदी मखदूम का फैजान इनसे लीजिए, ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात है। सैयदी मखदूम का फैजान इनसे लीजिए, ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात है। दोस्तों, जो जहाँ बैठे हैं बहुत अच्छा बैठे हैं, लेकिन चूंकि बहुत ही अजीम हस्ती की आमद है, बहुत दूर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बीच में कुर्सियाँ खाली हैं। मैं चाहता हूँ कि चूँकि शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद शाह नूरानी मियां साहब क़िबला जो हमारी जमात के बहुत अच्छे खतीब हैं, कितने अच्छे हैं आप सब जानते हैं, और सिर्फ खतीब नहीं है, बहुत बड़े शायर हैं। बरजस्ता अभी ज़िया यज़दानी पढ़ रहे थे, बरजस्ता आपने एक शेर कहा उसी ज़मीन पे, बरजस्तगी का कोई जवाब नहीं है। शजर भाई भी जानते हैं, शजर भाई खुद हजरत की तारीफ करते नजर आते हैं। पूरा आलम इस्लाम, पूरा हिंदुस्तान सब आपकी तारीफ और तौसीफ, क्यों? इसलिए कि उस खानवादे से इनका ताल्लुक है जिसे हम सब के शोशा मुक़द्दसा कहते हैं। मैं हजरत का वास्ता दे करके उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग काफ़ी दूर बैठे हैं, अगर आपको जहमत न हो, आले नबी को करीब से देखने के मुश्ताक हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो आप हजरत थोड़ा सा आगे आ जाएं। बहुत देर हजरत खिताब नहीं फरमाएंगे, चंद लम्हों की गुफ्तगू होगी,
फिर सलातो सलाम और सदर इजलास की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। माशाअल्लाह समझदार लोग हैं, जितने लोग पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे आके बैठ जाएं और हजरत का खिताब नायाब दी जमीन के साथ समाअत करें। बागे अशरफ का समर है शाह नूरानी मियाँ। जितने नूरानी मियाँ के दीवाने हैं बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बागे अशरफ का समर है शाह नूरानी मियाँ, साहिबे इल्मो हुनर है शाह नूरानी मियाँ। बागे अशरफ का समर है शाह नूरानी मियाँ, साहिबे इल्मो हुनर है शाह नूरानी मियाँ। शाहे सिमनानी के तेवर हैं हर एक अंदाज में, बोलिए सुभान अल्लाह। शाहे सिमनानी के तेवर हैं हर एक अंदाज में, अशरफी शेरे बबर हैं शाह नूरानी मियाँ। शाहे सिमनानी के तेवर हैं हर एक अंदाज में, अशरफी शेरे बबर हैं शाह नूरानी मियाँ। रास्ता भटके कोई इम्कान ही इसका नहीं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। रास्ता भटके कोई इम्कान ही इसका नहीं, जब हमारे राहबर हैं शाह नूरानी मियाँ। रास्ता भटके कोई इम्कान ही इसका नहीं, जब हमारे राहबर हैं शाह नूरानी मियाँ। और शजर भाई जाने कितने सर किए हैं नजदियों के मार के, जाने कितने सर किए हैं नजदियों के मार के, साहबे फतहो जफर हैं शाह नूरानी मियाँ। जाने कितने सर किए हैं नजदियों के मार के, साहबे फतहो जफर हैं शाह नूरानी मियाँ। इनकी बीनाई की वुसअत की हदें कुछ भी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। इनकी बीनाई की वुसअत की हदें कुछ भी नहीं, हाशमी नूरे नजर है शाह नूरानी मियाँ। इनकी बीनाई की वुसअत की हदें कुछ भी नहीं, हाशमी नूरे नजर है शाह नूरानी मियाँ। आइए दोस्तों बिला ताखीर उस अजीम हस्ती का हम और आप अदब और एहतराम के साथ निहायत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में इस्तिक़बाल कर लें और हजरत जब तक खिताब फरमाए अदब व एहतराम के साथ बैठ के हजरत के कलिमात मोहब्बत सुने, फिर सलातो सलाम और हजरत की दुआ के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएं। नारा लगाइए, नारे तकबीर। बहुत सारे लोग चुप हैं, जाहिर सी बात है कि इतनी अजीम हस्ती की आमद है, सबको बोलना चाहिए। समझदार लोग हैं, जरा मोहब्बत से इस्तिक़बाल करिए। नारे तकबीर। और थोड़ी सी बेदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नबी रहे मखदूम सिन्ना, फैज़ाने केशोछा मुक़द्दसा, हुजूर ताजुल उलमा, सैयदी शाह नूरानी मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे खबर ही नहीं है कि क्या उठा लाया, हवा के दोष पे शहरे वफा उठा लाया। नबी के इश्क के बीमार जब नजर आए, तो मैं केशोछा का दारुल शिफा उठा लाया। फातिहतु इला हुज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अकरमत तस्लीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खमसतुन उत्फी बिहा हुर्रुल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दिल मददे काबे ईमा मददे। मुईनुद्दीन हसन आलम पना है, बसूए माँ गरीबा यत निगाहे। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा। हम पे अहमद का हुसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ व सफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैका या रसूलल्लाह।
अला सय्यिदिल हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मक़वाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान बिही आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि तय्यिबीन इलल अबद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस अज़ीमुश्शान रूह पर यानी इंतहाई रूहानी इरफानी और सरताबा कदम नूरानी क्या कहने, बज़्म मखदूम सन्नानी सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पे जलवाबार बावकार सादात किराम मशाइख ज़वील एहतराम और इन्हीं के झुरमुट में क्या बात है। सदर बावकार बक़ियतुस सलफ़ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अश-शाह सैयद मंसूर मियां साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाहु तआला, जो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपने छोटों को दुआ देने बैठे हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की इंतहाई शोहरा आफाक खानकाह मकनपुर शरीफ की नुमाइंदगी मुहिब गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब सैयद शजर अली मदारी, जिन्होंने नात व मनक़बत के नजरानों से
हम सब के दिलों में फूटती हुई चिंगारी को शोले ज्वाला बना दिया। वाह, सुभान अल्लाह। वाह। साथ ही साथ मेरे इंतहाई हरदिल अजीज दोस्त, मेरे मेजबान मुहिब गिरामी जनाब सैयद सबीउल हक साहब हाशिमी, और जुमला उलमाए किराम, बिलखुसूस नाज़िम इजलास में हमारे कौम व मिल्लत हजरत महशर फरीदी साहब, जो मेरे हम वजन तो नहीं लेकिन हम वतन जरूर हैं, और अवध की एक हद से हम लोग आए हैं और दूसरी हद पे जहां अवध खत्म हो जाता है, क्या बात है। वहां जलसा हो रहा है। बहरकैफ अइम्मा किराम भी जलवा अफरोज हैं, और इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी अवाम भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गोशे में बैठकर पूरे प्यार और लगन के साथ सुनने वाली खवातीन इस्लाम, शोराए किराम भी मौजूद है। और रात बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि जब तक जवान थी तब तक मुशायरा चल रहा था, और जब रात ने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा तब जलसा शुरू हुआ। मगर ठहरी हुई थी, जमी हुई थी, तो अजीजुल कद्र मौलाना सैयद सबीउल हक हाशमी ने खूब निभाया। और जब जवानी काफी हद तक ढल चुकी तो शजर मियां ने माहौल को रंगारंग बनाए रखा। जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तो इस जवान मुकर्रिर को बैठा ला गया। मौलाना माशूक साहब ये मुझसे कह रहे थे कि हजरत यहाँ 12 बजे के बाद कोई बैठता नहीं है। मुझे यकीन नहीं था, मगर अब यकीन हो रहा है कि जैसे ही 12 बजता है तो जलसे का भी 12 बज जाता है। खैर, जितने भी लोग बैठे हैं बैठे रहें, ऐठे न रहें। क्या बात है। वाह। मैं जानूं कि रात बूढ़ी है मगर माहौल फिर भी जवान है, और इसी जवानी से तो हमारा दुश्मन परेशान है। वाह। सुन्नियों की जवानी इतनी कीमती है कि जब आपकी जवानी बढ़ेगी तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। वाह। हस्बे फरमाइश और आपकी आदत के मुताबिक एक नाते पाक से सिलसिले का आगाज करूंगा। करम फरमाए। और इसी में ये परखने की कोशिश करूंगा कि कौन किस मूड से बैठा है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी हूं। और हर पीर, समझदार पीर, शिरनी देख के ही फातिहा करता है। क्या बात है, बेशक। वाह वाह वाह। जैसी आपकी शिरनी होगी वैसे ही मेरा फातिहा होगा। अच्छा। अगर मस्ती में झूम के कह दिया सुभान अल्लाह तो इंशाअल्लाह 1 घंटे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह। इतनी देर में समझते हो? दिल पे हाथ रख के अगर कह दिया तब तो इंशाअल्लाह 1.25 घंटे तक। क्या बात है हजरत। वाह वाह। एक बार कहूं, बड़ी बोल नहीं बोलना, हजरत बैठे हैं, अगर सीना मदीना बना के कह दिया तो यकीन जानो रात खत्म हो जाएगी, नबी की बात खत्म नहीं होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना तो मनकबत का सिलसिला चल रहा था, यजदानी ने भी पढ़ा, शजर मियां ने पढ़ा, बहुत से लोगों ने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा और पढ़ने का हक अदा किया। एक अजीबो गरीब महफिल में मैं फंस गया था। अच्छा। बर्मिंगम में, ये इंग्लैंड का लंदन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सारे पाकिस्तानी नातखा एक तरफ थे और ख्वाजा के भारत से मैं अकेला था।
मुझे क्योंकि नबी की नात भी पढ़नी थी और कुछ बात भी करनी थी, इसलिए मेरा नंबर सबसे आखिर में। खैर प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो एक साहब आए और उनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, कैसेटों में भी देखते हैं, नेट पे भी देखते हैं, कि हजरत आप बिल्कुल हिंदुस्तानी अंदाज में नात पढ़ते हैं। आजकल तो पाकिस्तानी नात का फ्लेवर पूरे माहौल पे छाया हुआ है। जिसको देखो कोई शहबाज कमर फरीदी बन रहा है, कोई यूसुफ मेमन बन रहा है, कोई ओवैस रजा बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। आपसे ये रंग क्यों नहीं उतरता? मैंने कहा ये रंग इसलिए नहीं उतरता क्योंकि ये रंग किसी राजा ने चढ़ाया होता तो उतर जाता, ख्वाजा ने चढ़ाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह वाह। ये वो रंग है कि धोबी की नस्लें गुजर जाएंगी छोड़ाते छोड़ाते महशर तक नहीं छूटेगा। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। अल्लाह ताला इस रंग को हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। तो कहने लगे हजरत हम ही लोगों के लिए कुछ पाकिस्तानी अंदाज में कह दीजिए। तो एक बोल उसने दिया मुंह खोल के। क्या? और उसी पर मैंने पूरा कलाम, क्या बात है, ज़ब्ते तहरीर में लिया और इस कलाम का एक खास उन्वान भी बांधा है मैंने। वैसे नाते पाक महेश साहब जानते हैं कि किसी उन्वान के तहत नहीं कही जाती। शायर आजाद होता है ख्याल के एतबार से, कहीं वो रुखे व शम्स की बात करता है, कहीं जुल्फे व लैल की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने इस नाते पाक का एक उन्वान रखा है और ये उन्वान मैंने किसी बेईमान से नहीं, क्या बात है, बल्कि फाजिल बरेलवी के दीवान से दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जहाँ आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंधे नजदी देख बोलिए भाई बोलिए, वाह 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 वाह। कुदरत रसूलुल्लाह की ये नात का उन्वान है। क्या कहने हजरत। वाह, कोशिश की है कि इसी उन्वान पे पूरा कलाम हो। तवज्जो चाहूंगा इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं। आइए इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी तवज्जोहात को गुंबद खदरा की वादी का तवाफ कराते हुए। क्या कहने, वाह। अगर लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद के अंदाज में कहा जाए तो अपनी जबानों दहन का वजू कराते हुए, पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। क्या कहने, वाह। और आजकल का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम के दरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बाबू पानी यज़दानी पानी तैयार रखना। माइकवा खींच तो चाहूंगा। देखिए मतलब पेश खिदमत तैयार है। देखिएगा अभी कोशिश की है, थोड़ा सा दो, कोशिश की है। अंदाज पाकिस्तानी है, लहजा हिंदुस्तानी है। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह। जबान बिल्कुल नूरानी है। हाय हाय हाय। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह। और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो, हाँ हाँ, समझने में आसानी होती है। वाह वाह वाह, करम फरमाए, नवाजिश। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। वाले सो रहे हैं। वाह वाह वाह। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। वाह वाह वाह। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम, क्या क्या है उनके। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कशोशा मुकद्दसा, मसलके आला हजरत हुजूर नूरानी मियां साहब किबला। वाह वाह वाह। मेरे साथ झूम के वाह वाह वाह। कुदरत रसूल
रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम, क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 की कुदरत, रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। पहले मिसरे में दावा है, क्या है? दावा, दावा समझते हो ना, जैसे कोई जमीन का दावा करे कि ये मेरा है, दिस इज माइन, और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है, उसका प्रूफ है, एविडेंस है। और ऐसी दलील है कि जिसे ना समझ में आवे वो जलील है। दलील ही ऐसी है, दावा दलील मुलादा फरमाए कि जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हजरात मोहब्बतों से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरानी मियां साहब किबला, फैजाने के शोछा मुकद्दसा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बाय वाले कुछ कम बोल रहे हैं, वैसे बाय वालों के हालात अब 2004 वाले नहीं रहे। आपकी ममता ने माहौल खराब कर रखा है पूरे बंगाल का, लेकिन आप अपना माहौल अच्छा रखें, क्योंकि बाय वालों के सहारे से 5-5 साल गवर्नमेंट चली जाती है। क्या कहें, तवज्जो है ना आप लोगों की जिंदगी के साथ। ये शेर देखिएगा, थोड़ा से अद्भुत अंदाज का है, कोशिश कीजिएगा समझने की कि मैंने इतिहास के किस पन्ने को पलटा है, क्या कहने, तारीख के किस बात को खोलने की कोशिश की है। मेरा यकीन है कि अगर ये शेर दिल के किसी हिस्से को छू गया तो यही बैठे समझ झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिस जानिब रुख आका करें, जिस जानिब रुख आका करें, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक्सा है उनके हाथ में, अक्सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने के शोछा मुकद्दसा, मखदूमी कॉन्फ्रेंस, सैयद नूरानी मियां साहब किबला, सरजमीने विसैया। सुभान अल्लाह। ऐसा हाथ में है कि जब तक हुजूर का रुख ज़ेबा मस्जिद अक्सा की तरफ था वो हमारा किबला था,
और जब आका ने मुंह फेर लिया तो काबा किबला हो गया। वाह वाह वाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, वाह वाह वाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। जो लोग चैन के लिए बैठे थे वो तो गए जी। अब वही बैठे हैं जो सिर्फ हुसैन के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। या अली जिंदाबाद। भैया बैठ जाओ। अल्लाह। अभी वाह। बड़ी मेहनत करना है। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो फिर ये शेर देखिए, हासिल कलाम शेर है। वैसे शायर को ये हक हासिल नहीं है कि मुँह मियां मिट्ठू बन के अपने शेर की खुद तारीफ करे, मगर जब बात अकीदे की हो तो सुन्नियत के रंग में डंके की चोट पे कहना चाहिए। क्या बात है, बेशक। और अगर कोई ठोके तो सीना ठोक के कहना चाहिए। क्या बात है। वाह वाह वाह। इसलिए मेरा जी चाहता है मैं अर्ज करूं, शेर की खूबी ये है जी। The most significance of this particular शेर वाह। वो ये है कि सुन के जिसका चेहरा खिल जाए, क्या हो जाए, खिल जाए। जिसे फूल खिलता है, किसी खुशनसीब का चेहरा खिल जाए तो समझ जाना अपना है। क्या बात। वैसे रात इतनी हो गई है कि अपना को सपना भी आप सुन सकते हैं। अपना। और किसी साहब का शेर सुनने के बाद अगर चेहरा उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए तो परेशान मत होइए, समझ जाइएगा अपना तो नहीं लगता, लगता गलती से कहीं से आया। क्या बात। बिसैया का मॉडल नहीं है। वाह। तो शेर सुनने के बाद दाएं बाएं गर्दन घुमा के एनवायरनमेंट देख लेना, वातावरण, माहौल। आया है तो क्या लेकर आया है, अपनी जमात का कीना लाया है या हमारे आका का मदीना लाया है। हाय हाय। अब शेर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। तवज्जो चाहूंगा। नवाज। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। रसूलुल्लाह की। शेर पे बतौर खास तवज्जो होनी चाहिए और रिस्पांस वैसे ही होना चाहिए जैसा शेर है। करम फरमाए। ये शेर नहीं इंशाल्लाह महाशेर है। तैयार है ना। क्या बात, क्या बात। फिर एक मरतबा झूम के कहिए, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की। वाह हजरत देखिए, सुभान अल्लाह कि मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी नेमतें, अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे
वाह वाह वाह, रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, की कुदरत रसूलुल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुदरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, वाह अशार तो बहुत है, लेकिन देख रहा हूँ कि रात भी ज्यादा हो गई है, बात भी ज्यादा हो गई है, और मेरे ख्याल से नात भी ज्यादा हो गई है। इसलिए आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, है तो ये मनकबत का शेर, लेकिन नात के रंग में बिल्कुल डूबा हुआ है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल, शेर बतौर खास चाहूंगा लफ्ज़ निस्बत पर, क्योंकि अहले निस्बत बैठे हैं। क्या कहने, वाह, पूरे निस्बती रंग के साथ गौर कीजिएगा कि निस्बत 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 से उनकी, गौस भी निस्बत से उनकी, गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी, वाह 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 वाह, गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी, गौस भी इतनी बुलंदियों पे है कि राई के दाने की तरह, राई के दाने की तरह दुनिया है उनके हाथ हाय में। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने के शोशा मुकद्दसा, मसलके आला हजरत हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रे हजरत सुभान अल्लाह सुभान, सरकार दादा पीर हाय, रज़ी हाय, अल्लाह हाय। ताला अन्हु क्या फरमाते वाह हैं वाह वाह वाह, कि नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मैंने कायनात रूए जमीन को देखा, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरी दुनिया। I saw the whole universe. वाह Then I found the entire universe looks like a seed of mustard on the palm. वाह, सुभान पूरी अल्लाह, दुनिया ऐसे ही नजर आई जैसे हथेली पर राई का दाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अच्छा एक बात बताओ, ये राई का दाना, सरसों का दाना चौकोर होता है कि गोल? यानी गौस पाक को 800 बरस पहले पता था दुनिया गोल है, बेशक ये अभी बेशक, तक टटो है। क्या बात है, क्या बात है, निस्बत से उनकी, गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी, गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, राई के दाने की तरह, राई के दाने की तरह दुनिया है उनके हाथ में। कुदरत वाह, 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 वाह। रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुदरत रसूल, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, रसूलुल्लाह। वाह, दुआ साथ मान ले। करता, उर्दू का अरबी कबल के दो लफ्ज है, दो कलमा है जो काबिल फहम है, इसलिए समझा रहा हूँ। एक आदायदी और एक हासिल। जी आला हजरत ने भी अपने कलाम में इस्तेमाल किया, एक तरफ आदायदी, एक तरफ है हासिदी। जी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने थोड़ा सा इस ख्याल को फ्लिप किया, और ये ख्याल अगर आपके ख्याल से टकरा जाए तो दुआ दीजिएगा। क्या बात है, आदायदी कहते हैं दीन के दुश्मन को। क्या बात है, क्या बात है, दीन के दीन दुश्मन को, यार वैसा सुनो, मैं लेटना चाह रहा था, मौलाना मेरा पैर दबा रहे थे, सो नहीं पा रहा था मैं, इतना आप लोग शोर मचा रहे थे। जी और अब मालूम हो रहा है जैसे हम लोग किसी शोक सभा में बैठे। ये शोक का रोग हटाओ, ये सोच के सुनो कि आज हम सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए बैठे। क्या बात है, वाह वाह वाह, और ऐसे वक्त हम सवाब कमा रहे हैं जिस वक्त इंसान गुनाह करना पसंद नहीं करता। बेशक बेशक, वाह, ये इस रंग में बैठ के सुनो कि देखने वाले का रंग भी बदल जाए, सुनने वाले का ढंग भी बदल जाए। क्या बात है, तो आदायदी यानी दीन के जोर से बोलना। दुश्मन, हाँ, ये जमात के अंदर नहीं होते हैं, जमात के बाहर होते हैं, क्योंकि जब दीन
के दुश्मन हैं तो जमात के अंदर इनकी कोई जगह नहीं। और हासिदी जलने वाले ये जमात के बाहर तो होते ही हैं, उससे कई गुना ज्यादा जमात के अंदर। क्या बात है, वाह। तो अगर आपसे कोई जले भुने हसद करे तो परेशान मत होना, हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना है मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, ये बगैर जलाए जल रहा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब देखिए शेर पसंद आए तो दुआ दीजिएगा कि आदाए दी का खौफ क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में। वाह 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 वाह। अरे क्या इस्तिफादा किया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में, अरे क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, जिंदाबाद माइंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह। तबीयत मेरी ठीक नहीं, खांसी पे खांसी आ रही है, और ये वादा कर चुका हूँ कि 1 घंटे ज्यादा बोलूंगा नहीं। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा सुनने के मूड में हैं तो मैं उसकी गारंटी नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पूरी तवज्जो के साथ तर्जमा सुनो, ताकि फिर किसी तर्जमानी की जरूरत न पड़े। वाह। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो, समझने में आसानी है। Free from tax, absolutely, undoubtedly, comprehensively, बिल्कुल free from tax. How much you can smile, whenever, wherever, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जब चाहो। बेशक, क्योंकि जब सुन्नी मुस्कुराता है तो दुश्मन घबराता है। वाह वाह वाह, बेशक। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमे पे गौर, नवाजिश करम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुरान मुकद्दस का 21वां पारा, उसकी एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आए करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बे जुल जलाल का इरशाद वाला शान है कि नबी, तवज्जो है ना, जुमला फिसलना नहीं चाहिए, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, नजदीक है। आपकी जबान में कहा जाए तो नगीच है। तो क्लियर हुआ कि नहीं? मोमिनीन की जान से ज्यादा क्या है? करीब है। तभी तो हम सबके हबीब हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। एक माना तो इसका ये है जी। हजरत बैठे हैं और हजरत के बगल में मेरे बिरादर करीब हजरत मौलाना सैयद सबीउल हक हाशमी साहब हैं, इंतहाई करम फरमा। इनके हवाले से एक माना और पेश कर रहा हूँ। इसका एक माना और भी है, एक मफहूम, एक मतलब, एक तर्जमा और भी है, और वो ये कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। क्या है? कीमती। आप सोचो कितने कीमती, जान इतनी कीमती है कि हम किसी को नहीं दे सकते। बेशक। फिर नबी कितना कीमती होगा जो हमारी जान से ज्यादा कीमती। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक माना इसका और भी है, हालांकि मुझे
यकीन नहीं है कि उस पर बयान करने का मौका मिलेगा, लेकिन तर्जुमे ही पे इक्तिफा कर लें। तीसरा माना ये है औला बमाना मौला, यानी नबी मोमिनीन की जान के मालिक है। क्या है? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोमिनीन की जान के मालिक मालिक है, यानी जान मेरी है, सीना मेरा है, दिल मेरा धड़क रहा है, मगर अधिकार मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक प्यारे मुस्तफा का। वाह। नजदीकी का हाल ये है कुर्बत का, जान के पहले माने पे आ रहा कि हम देख ही नहीं पाते कि हमारी जान हमसे कितना करीब। क्या बात है। कोई देख सकता है? इतनी लतीफ चीज का नाम जान है कि जब निकलती है तो निकलते वक्त भी नहीं दिखती। जिसकी निकल रही है वो भी नहीं देख रहा है, और जिसके सामने निकल रही है वो भी नहीं देख रहा। बेशक, वाह। One of the most softest thing is the soul which come out from the body of human being, जो इंसान के जिस्म से बाहर निकलती नहीं दिखती। हजरत बैठे हैं, लेकिन मेरे सामने नौजवान भी हैं, और इस्लाही तौर पर मैं अर्ज करूंगा, ये वक्त का अलमिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां सड़क छाप लोग भी चलते फिरते कहते रहते हैं, वो देखो मेरी जान जा रही है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? शर्म नहीं आती बोलते हो? कहां तेरी जान और कहां वो देखो मेरी जान, मेरी जान। एक बात कहूं, अगर कोई इस तरह कहे मेरी जान जा रही है तो कह दिया करो आमीन, कि चली ही जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा दूं कि हमारी जान कहां। हाँ, करम फरमाए, नवाजिश। हमारे यहाँ पूरब में, बल्कि यहाँ भी कहते होंगे, चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया। हजरत, कांटा चुभ गया तो फौरन मुबालगे के तौर पे हमारे अवध के लोग बोलते हैं, पूरब के लोग भी बोलते हैं, उफ, ऐसा कांटा चुभा, इतनी तकलीफ हुई, ऐसा लगा जैसे जान निकल गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह। यार ये कौन डॉक्टर के पास ले गए थे, ऐसा इंजेक्शन वो कि इसकी जान निकल गई। अच्छा है, वाह वाह। हालांकि जान नहीं निकलती, चंद ड्रॉप ऑफ ब्लड, सिर्फ खून के एक दो कतरे निकल जाते हैं, वो भी अगर सफाई से इंजेक्शन लगाया जाए तो वो भी नहीं निकलता। जी जी, लेकिन मुंह से जरूर निकलता है कि जान निकल गई। कहते भी नहीं कहते? जब दर्द होती है तो बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? क्योंकि वहां जान है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा मैशर साहब जी, करम फरमाए। हम इसलिए बोलते हैं जान निकल गई क्योंकि वहां, जोर से बोलो, अब रात इतनी हो गई है, खाली हमरे बोले से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। पैर में चुभा, जान निकल गया क्योंकि पैर में जान है। हाथ में किसी ने इंजेक्शन लगाया, एहसास हुआ, मुंह से निकला, जान निकल गई क्योंकि यहाँ जान। तो जिस्म के किसी हिस्से में चुभन हुई जी, फौरन महसूस हुआ क्योंकि जिस्म के हर हिस्से में जान। जिस्म के हर हिस्से, बिल्कुल समझते चलना, कैच करते चलना, जान। इसीलिए जब हम बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। समझो, तो तकलीफ वही है जहां एहसास भी वही है जहां जान है, तकलीफ भी वही है जहां जान है, दर्द भी वही है जहां जान है, दुखावा भी वही है जहां जान। बाल काटा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वहां जान नहीं, नाखून काटा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वहां जान नहीं, कपड़ा फटा तकलीफ नहीं हुई, वहां जान नहीं, मगर कुछ अंदर कटा तो तकलीफ हुई क्योंकि वहां जान। वाह, तो जान इतनी करीब, वाह
अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। देखिएगा कारी साहब, इतनी करीब कि जिस्म के हर हिस्से में, हर घड़ी, हर लम्हा, हर मोमेंट, हर साथ, हर आन जान मौजूद है। वाह, सर वाह, से वाह, पैर तक वाह, जहां हाथ रखो पता चल जाए, क्योंकि जान, जोर से बोलो। वाह। तो अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआ देना। ऐ बिसैया कुंडा के गयूर सुन्नियों, यहीं से तुम अपना अकीदा ले लो कि जब जान की कुर्बत, जान की नजदीकी का हाल ये है कि जिस्म के हर हिस्से में हर वक्त जान मौजूद है, तो फिर वो मुस्तफा कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तभी तो मेरे वाह, बड़े वाह, वालिद इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं वाह, कि जो से वाह, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, क्या मुझे बात है, हुआ क्या। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक एग्जाम्पल तो ये समझ में आ गया, एक और ले लो। 10 फीट दूर एक आदमी खड़ा है, मैंने उसे पुकारा, ऐ ज़ैद इधर। हिंदी में ऐ, उर्दू में ऐ, हिंदी में है, अंग्रेजी में थोड़ा मुंह गोल कर दो बंगालियों की तरह, ओ। अरबी में इसी को या कहते हैं, या जी। अब अगर किसी का नाम जैद है तो वो फौरन ना आवे, मैं उसे बुला नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ऐ खालिद इधर। 15 फीट दूर आदमी खड़ा है। ऐ अबू बकर इधर। 20 फीट दूर है। ऐ उमर इधर। ऐ जैद, ऐ बकर, ऐ अम्र, ऐ खालिद, ऐ महमूद, ऐ अब्दुल रहमान कब कहा? जब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर। वाह। इसी को अरबी में कहेंगे, या अब्दुल रहमान ताल, ऐ अब्दुल रहमान इधर आओ, या खालिद इधर आओ, या जैद इधर आओ, या महमूद इधर आओ। कब कहा? जब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर आदमी खड़ा है तो या कह के पुकारा। बेशक। क्या कह के पुकारा? जोर से बोलो। या। सुन्नियों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ कि जब 10 फीट, तवज्जो रहे, 20 फीट, 30 फीट दूर खड़े आदमी को हम या खालिद, या महमूद, या अब्दुल रहमान कह सकते हैं, कोई फतवा नहीं लगता, तो फिर उस नबी को हम या रसूल अल्लाह क्यों न कहे जो हमारी जान से ज्यादा करीब। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मैं कोई बहुत भारी भरकम बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, उतना ही कहूंगा जितना एडजस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं फेंकूं और आपको सर झुकाना भी ना पड़े, ऊपर से चला जाए। क्या बात। तो निगोशिएबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, या कम से कम एडजस्टेबल हो। इसी गायते कुर्ब को उलमा अहले सुन्नत अपनी जबान में हाजिर और नाजिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाजिर और नाजिर। हाजिर और नाजिर। सुभान अल्लाह। करीब है, क्यों? क्योंकि हाजिर है। वाह। जैसे मैं आपके करीब हूं तो हाजिर हूं, आपको देख रहा हूं क्योंकि करीब हूं, इसीलिए तो नाजिर हूं। क्या बात है। वाह। तो हाजिर और नाजिर के लिए करीब होना जरूरी, इंतहाई करीब होना जरूरी। इसीलिए अल्लाह ताला अपने महबूब को जब मुखातब किया तो मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा। 22वें पारे में इरशाद है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, ए नबी, ए गैब की बात बताने वाले। अच्छा, इनकी आदत जानते क्या है? इनके मतलब की जो चीज होती है उसका तर्जुमा तो ये कर लेते हैं, और जहां इनका अकीदा गड़बड़
नजर आवे बाईपास कर देते हैं। जितने मुतरजिमीन इनकी जमात के हैं, देखना इनका तर्जमा कुरान उठा के नबी का तर्जमा इन्होंने किसी किताब में नहीं किया। किसी ने पूछा भैया नबी का तर्जमा क्यों नहीं करते? इन्हें तो करेंगे पोल खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि नबी कहते हैं जो छुपी बात को बताओगे। क्या बात, गैब की खबर दे। अब अगर हम गैब की खबर देने वाला मान जाए तो फिर सऊदिया रियाल देना बंद कर देगा। तो तर्जमा नहीं करते, ऐ नबी कहते हैं, लेकिन आओ तर्जमा सुनो, गैब की खबर देने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने आपको शाहिद बना के भेजा। क्या बना के भेजा? शाहिद। शाहिद यानी गवाह बना के। गवाह समझते हो ना? कोर्ट के अंदर 302 का मुकदमा चल रहा है। एक बात जहन में रखिएगा, अभी मेरी तकरीर नहीं शुरू हुई, अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कौन कितनी सिन्नी लेके बैठा है, उसी हिसाब से फातिहा करना। 302 का मुकदमा चल रहा है, गवाह को हाजिर किया गया। जज साहब ने पूछा, हाँ बता ये मर्डर तेरे सामने हुआ? कहा माई बाप मेरे सामने नहीं हुआ, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। बताओ लिखने वाला गवाह बनेगा? जज तो ये कहेगा अबे 5 मिनट वहां लेट पहुंचा और यहाँ 5 मिनट पहले आ गया। उल्टा कोड ऑफ कंडक्ट उस पर अदालत को गुमराह करने का मुकदमा उस गवाह पे चल जाएगा। फिर आया क्यों है जब तूने देखा नहीं? तो गवाह के लिए जरूरी है कि वो देखे। क्या हो? देखे। जैसे मिसाल के तौर पर 29 रमजान, क्या रमजान है? सारे रोजेदार हजरत हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह एक दिन और दे दे मेरे मौला, एक दिन और दे दे, एक दिन और दे दे। 11 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, बड़ा गिरा गुजरेगा, मौला एक दिन और दे दे। रोजा रखता था इसलिए एक दिन और मांग रहा। और जो रोजा नहीं रखता था या रखता था, छोड़ता था या छुप छुप के खाता पीता था, वो मस्जिद के मीनारे पे 4 ही बजे से खड़ा, सूरज नहीं डूबा है और चांद देख रहा है। इमाम साहब की नजर पड़ी तो डाटा का उतर, खबीस छुप छुप के खाने वाला 4 बजे चांद देख रहा है। चाय से ज्यादा कितनी गर्म लग रही है। क्या नीचे उतरा का इमाम साहब, क्या बताऊं 29 दिन छुप छुप के खाया, अब एक दिन जरा सा बिसैया की सड़क पे निकल के खाऊं, इसके लिए तो 4 ही बजे से खा, कहाँ कहीं से भी दिख जाए। खैर 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, खबर नहीं आई, तस्दीक नहीं हुई। मगरिब की नमाज हो गई, इमाम साहब भी थोड़ा सा मायूस हुए, यार निकल जाता चांद तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। फिर अल्लाह कैफा फिर भी 8 बजे 2 आदमी आए। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना। इमाम साहब ऐलान कर दिया। इमाम साहब खुश हुए, चलो 8 बजे आया, अभी भी चांस है तरावी बचने का। हाँ बताइए आपने चांद देखा? नहीं देखा तो नहीं, सुना। पूरा चेहरे पे 12 बज गया। जब सुना है तो यहाँ क्यों आए? जाओ ना, मूड खराब कर दिया। 8:30 बजे फिर 2 आदमी आए। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने कहा क्या आपने देखा है? मैंने देखा नहीं है, टीवी में सुना है। जले भुने बैठे थे, कहीं जब टीवी में सुना है तो जाओ टीवी के अंदर ईद कर लेना। क्या बात है, वाह। 9 बजे फिर आए, कहाँ सुना है? दिल्ली में रेडियो से सुना। कहीं दिल्ली वाले कसम खा चुके हैं कि 30 का चांद नहीं होने देंगे। जाओ वही पढ़ो बुखारी के पीछे, यहाँ ना। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज हो गई, तरावी हो गई, 10 बज गया। क्या बज गया? चांद की कोई खबर नहीं। 2 आदमी आए मुस्कुराते हुए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा सुभान अल्लाह, क्या आपने देखा है? कहीं देखा नहीं है, एक साहब ने खबर दी। फिर मूड खराब हो गया।
तो बेचारे मुअज्जिन जो थे बूढ़े थे, डंडा उंडा टेक के चलते थे। कहने लगे इमाम साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं और जाऊं घर आराम करूं। कहने क्यों? कहने सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। क्या बात, क्या बात, वाह कोई देखने वाला नहीं है। वाह वाह। इमाम साहब ने कहा भैया चचा मियाँ बैठिए, मगरिब से लेके 10:30 तक हम लोग सिर्फ चाय और 20 बिस्कुट पे बैठ टिके हुए, इस उम्मीद से कि कहीं से रुयत की खबर आ जाए। अरे इतनी देर इंतजार किया है, आधा घंटा और इंतजार कर लो ना, शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ कि 15 मिनट के बाद 2 आदमी आए, चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए हैं, सर पे सुन्नत सजाए हुए हैं, मुस्कुराए हुए हैं, कदम बढ़ाए हुए हैं, मरहबा कहते हुए आगे बढ़े। कहा इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब जले भुने बैठे थे। क्या आप लोगों ने भी सुना है? नहीं, हमने सुना नहीं, हमने देखा। तवज्जो नहीं, वाह। हमने अब जैसे देखा सुना, आइए आइए तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए? भाई चाय लाओ, बिस्कुट लाओ। देखा, क्या बात है, वाह वाह। पार्ले नहीं, गुड्डे लाओ। देखा, अच्छा है, चावल नहीं बिरयानी लाओ। देखा है, हाय 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 हाय। शानदार खाना आया, ये आया, फिर सामान ढाला। हाँ तो बताइए किन हालात में देखा, किन सर्कमस्टांसेस में देखा, कहां से देखा, कैसे देखा, किस वक्त देखा, कई सवालात किए और 15-20 मिनट के बाद इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई इन लोगों ने देखा। जैसे ही देखा कि तस्दीक हुई, इमाम साहब ने कागज उठाया, किताबुल काजी इलल काजी के तकाजे पूरे किए, एक गाड़ी दौड़ा दी, प्रतापगढ़, एक सुल्तानपुर, एक लाल गोपालगंज, एक इधर इलाहाबाद, एक रायबरेली, ऊंचा हर तरफ गाड़ी दौड़ गई। खानकाह मिंडारा शरीफ में भी ऐलान हो गया। वाह। हजरत ने भी कह दिया ईद कल। वाह। कब? जब देखने वाला आया। कब कहा? देखने वाला ऐलान हो गया। तब इमाम साहब ने बुलाया मुअज्जिन को, ए चाचा मियां, दरवाजा बंद करने की बहुत जल्दी थी ना, अब बंद कर दो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। कहू का है, कहीं तस्दीक हो गई, जिसको गवाही देना था उसने गवाही, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, किसी तस्दीक की जरूरत नहीं, किसी शहादत की जरूरत नहीं, किसी गवाह की जरूरत नहीं, किसी शाहिद की जरूरत नहीं। बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया। 11 बजे एक साहब आए, दरवाजा खटखटाने लगे। इमाम साहब की नींद खराब हुई। का क्या बात है भाई? कहीं इमाम साहब ऐलान कर दीजिए, चांद हो गया। कहीं ऐलान तो हो चुका है, अब कैसा ऐलान? कहीं अरे मेरी तरफ से, कहीं आपकी तरफ से, क्या आपने देखा? नहीं, मैंने सुना है। तो डंडा उठाएंगे, कहीं पागल। अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। तो बिला तशबीह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह की राह में बुलाने के लिए, अल्लाह की जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, उसके अजाब से बंदों को डराने के लिए, हाय हाय, बंदों को मौला से मिलाने के लिए वाह। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन आए और सबने अपनी कम्युनिटी से, अपने समुदाय से कहा। आदम ने कहा, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा, ऐ आदम क्या आपने देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। शीश ने कहा, मैंने सुना है। नूह ने कहा, मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा, मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा, मैंने सुना है। इसहाक ने कहा, मैंने सुना है। याकूब ने कहा, मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा, मैंने सुना है। यसा ने कहा, मैंने सुना है। इलियास ने कहा, मैंने सुना है। लूत ने कहा, मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा, मैंने सुना है। शुआइब ने कहा, मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा, मैंने सुना है। जनाबे मूसा बनी इस्राइल से कहा, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के करीब क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, सिर्फ बात की है। सिफत की तजल्ली तक मामला था, जात को नहीं देखा। फिर
हजरत ईसा है, अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने देखा है? कहा नहीं मैंने सुना, मगर जब 12 रबीउल अव्वल को अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा और 40 साल के बाद फारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी कौम को मुखातब करते हुए ऐलान किया और कहा अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तो अबू जहलियों ने, अबू लहबियों ने, सबने पूछा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। नारे तकबीर, वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने देखा, जैसे ही नबी ने कहा मैंने देखा, मलयालम में ऐलान हो गया, जिब्रील ऐलान कर दो और मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। जैसे वहां मस्जिद का दरवाजा बंद हुआ, अब नबूवत का दरवाजा जोर से बोलो बंद कर रहा हूं। Now going to close the door of prophecy। अब नबूवत का दरवाजा मैं बंद कर रहा हूं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब तक खुला इसलिए क्योंकि आ रहे थे, अब बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी, देखने वाले ने गवाही दे दी, ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया। 1200 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुआ, माँ बाप ने नाम रखा था गुलाम और ख्वाब देख लिया इमाम बनने का, गुलाम अहमद कादियानी। अपनी पंजाबी कौम से कहा मैं मसीहुल मऊद हूँ, चौथे आसमान पे था, मैं ईसा हूँ माज़अल्लाह। जब इसमें दाल नहीं गली तो कहा मैं महदी अल मुंतज़र हूँ, जिस इमाम महदी का इंतजार है वो मैं ही हूँ। जब इसमें दाल नहीं गली तो सीधे कह दिया मैं ही अल्लाह का नबी, और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी नबियुल्लाह माज़अल्लाह। तो पंजाबियों ने पूछा मिस्टर कादियानी क्या तुमने अल्लाह को देखा है? तो कहा नहीं देखा नहीं, सुना है। क्या कहा? सुना है। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया और कहा बदबख्त, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो गवाही वही देता है जो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। बेशक। इसीलिए तो कहा गया हुजूर के जिस्म का साया नहीं, हुजूर के जिस्म का साया नहीं। अगर कोई ना माने तो समझ जाओ उसे कुछ आया नहीं। हुजूर के जिस्म का साया नहीं। हदीस पाक ला ज़िल्ल लहू, इसकी तौजीह के हवाले से इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकतूबात की दूसरी जिल्द में फरमाते हैं कि हुजूर के जिस्म को साया जानते क्यों नहीं था? उसकी वजह यह है कि एक चीज है लताफत। थोड़ा गौर से सुनिएगा, बात भारी जरूर है मगर ऐसी इतनी भारी है कि सुन्नी इस बात पे वारी है। तवज्जो चाहूंगा। एक चीज है लताफत और एक है कसाफत। जैसे आंख कहाँ है? आंख की एक जगह फिक्स है। कहाँ है? ये गाल के ऊपर है, दुई कान के बीच में है, माथे के बोलो भाई नीचे। आंख यहाँ है। अब अगर टेढ़ी वेढ़ी ना हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आंख जहां है वहीं फिक्स है, वो नहीं हिलेगी अपनी जगह से। वो कसीफ है, हार्ड है, जैसे ये लोहा हार्ड होता है। जिस्म है, क्या है वो? आंख क्या है? एक जिस्म है, एक जिस्म का हिस्सा है।
वो नहीं हिलेगी, मगर आंख से निकलने वाली नजर जहां तक असर है वहां तक नजर है। और चश्मा लगाए ले तो अल्लाह जाने कहां तक नजर। ऐसे ये मुंह है, मुंह अगर लकवा ना मारे तो मुंह की यही जगह है, नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, दुई गाल के बीच में। सोचो कि अगर यहाँ मुंह ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। मुंह नहीं खिसक रहा क्योंकि वो जिस्म है, वो कसीफ है, लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज जहां तक साज है वहां तक आवाज है। ऐसे ही जिस्म कसीफ होता है, चाहे लोहे का जिस्म हो, पीतल का जिस्म हो, रबड़ हो, पत्ता हो, साग का जिस्म हो, कुर्सी हो, इंसान हो, कपड़ा हो, इनका एक जिस्म है। मगर इसका साया, जिस्म का साया इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट होता है कि कोई अपने पैर से अपने साये को ऐसे ऐसे मारे तब भी साया पूरा नहीं मानता। इतना लतीफ कि 12 बजे आपके साइज का है और 3 बजे 4 बजे तक पहुंचते पहुंचते साया डबल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो जिस्म कसीफ होता है, साया लतीफ होता है, जिस्म हार्ड होता है, साया लतीफ सॉफ्ट होता है, जिस्म भारी होता है, साया हल्का होता है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ जुमला जाया नहीं होना चाहिए। तवज्जो कि हमारे जिस्म का साया इसलिए है क्योंकि हमारा जिस्म कसीफ है, हार्ड है, साया लतीफ है, सॉफ्ट है। मगर मेरे नबी के जिस्म का साया इसलिए नहीं क्योंकि अल्लाह ने अपने मुंह के जैसा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो साये की क्या मजाल कि मुस्तफा के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लताफत का हाल ये है कि बद्र उहद, खैबर और खंदक में हुजूर तलवार चला रहे हैं और कोई शहीद हो जाए तो उसकी कब्र में हुजूर मौजूद। हजरत फारूक आजम और हजरत उस्मान जिन नूरैन के साथ हुजूर आगे बढ़ रहे हैं। एक सहाबी रसूल की नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। अब अल्लाह की शान देखो, नबी की कुर्बत देखो, हाजिर और नाजिर होना देखो कि हजरत फारूक आजम नबी को अपने साथ देख रहे हैं और उधर वो सहाबी अपनी कब्र में मुस्तफा को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये करीबी कुर्बत नहीं तो और क्या कि रहते मदीने में, बसते सुन्नियों के सीने में। सुभान अल्लाह, बेशक। बिसैया वालों, कहा मेरे नबी का मदीना और कहा आपका ये कुंडा प्रतापगढ़। बीच में गंगा भी है, जमुना भी है, गोमती भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, रेगिस्तान है और सबसे बड़ा तो हिंदुस्तान है। फिर अरब सागर है, हिंद महासागर की लहरें हैं, फिर जद्दा है, फिर मक्का है, फिर आगे मदीना। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग समझ, इतना बड़ा बड़ा रण, रेगिस्तान, पानी, नबी को आने से रोक न सका हम गरीबों की कब्रों में। आते हैं कि नहीं आते कब्र में? बोलो। बेशक। सवाल के वक्त तशरीफ लाते हैं कि नहीं हुजूर? बेशक। कोई रोक पाया? नहीं। न जंगल, न चमन, न बरगो समर, न शमसो कमर, न शजरो हजर, न खुशको तर, न बहरो बर, न जिन्नो बशर, कोई नहीं रोक पाया। तो कहना उनसे और समझाना और अपना अकीदा यहीं से ले लो कि जब, देखिए कितने लोग समझने बैठे हैं, जब